अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और आप देख रहे हैं ईटी इंजीनियरिंग और मैं हूँ वसीम। आज हम बात करने वाले हैं 8 एम्पेयर चार्जर के बारे में और इसको मुकम्मल रिपेयर करेंगे। ये एक इजी 8 एम्पेयर चार्जर आया है, इसको रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले इसको पावर देते हैं और बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल डेड है। तो इसको जल्दी जल्दी से खोल लेते हैं और फिर बात करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। व्यूअर्स, बज़ाहिर तो इसमें कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही। सबसे पहले इसका पावर चेक कर लेते हैं। पावर तो इसको मिल रहा है लेकिन आगे के कैपेसिटर तक नहीं जा रहा। सबसे पहले इसका प्रोटेक्शन फ्यूज़ चेक कर लेते हैं। इसका फ्यूज़ जल चुका है, इसको चेंज करेंगे। इसका ट्रांजिस्टर चेक कर लेते हैं। इसका ये ट्रांजिस्टर एफईटी ख़राब है, इसको भी चेंज करेंगे। इसका ये फ्यूज़ चेंज करते हैं और फिर चेक कर लेते हैं। फ्यूज़ चेंज करने के बाद पावर देते हैं। ये मुकम्मल शॉर्ट बता रहा है, एफईटी शॉर्ट है। एफईटी को चेंज करते हैं। एफईटी निकला है, फिर भी शॉर्ट बता रहा है। इसके ये डायोड चेक कर लेते हैं। इसके चारों डायोड मुकम्मल शॉर्ट है, इसको चेंज करेंगे। तो हमारे पास छोटे डायोड नहीं है तो इसमें हम बड़े वाले लगाएंगे। तो हमने डायोड लगा दिए हैं। तो अब इसको सोल्ड करते हैं, फिर इसको चेक करते हैं। सोल्डरिंग के बाद इसको पावर देते हैं। अब इसका शॉट ख़त्म हो चुका है और आगे पावर भी दे रहा है। इसमें एक नई एफईटी लगाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा मसला हल हुआ है कि नहीं।
तो पावर दे देते हैं। दोस्तों ये 22 वोल्ट नहीं बना रहा, तो मेरे ख्याल से इसका ये जो आईसी लगी है ये ख़राब हो चुकी है। तो मार्केट से ये आईसी नहीं मिल रही XY009, और इसका मुतबादिल भी नहीं है जो हम इसमें लगाए। तो इसमें हम 3 वायर के LY सप्लाई लगाएंगे। आमतौर पर ये माचिस सप्लाई से भी जानी जाती है। दोस्तों कोई भी चार्जर हो जिसका 22 वोल्ट की आईसी ख़राब हो तो उसमें आप ये KLY सप्लाई लगा सकते हैं। इसके 3 तारे होती है, ब्लैक वायर, रेड वायर और ब्लू वायर। इसमें हम रेड और ब्लैक लगाएंगे, और ब्लू को आप लगाना चाहे तो लगा लें, अगर ना लगाना चाहे तो कोई मसला नहीं। तो ब्लैक को आप कैपेसिटर के नेगेटिव साइड पे लगाएंगे और रेड को FET के सेंटर वाले पिन पर लगाएंगे। अब इसको चेक कर लेते हैं। ये कैपेसिटर का नेगेटिव साइड है, यहाँ ब्लैक वायर लगाएंगे और ये FET का सेंटर है, यहाँ पर रेड वायर लगाएंगे। अगर ब्लू आप लगाना चाहे तो आप तो कपलर के पॉजिटिव साइड पे आप लगा लें। सप्लाई लगा दी है, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको पावर देते हैं। तो फाइनली हमारा चार्जर ऑन हो चुका है। तो DC साइड पर इसका वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो ये 18 वोल्ट दे रहा है। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं सप्लाई की मदद से। दोस्तों आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है। तो इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये बैटरी चार्ज कर रहा है, तो ये मुकम्मल ओके है। दोस्तों इसका फैन चेक करते हैं। तो इसका फैन भी ओके है। तो सप्लाई को हीट सिंक के साथ सेट कर लेते हैं। तो इस तरह आपने सेट करना है। तो इसको जल्दी जल्दी से फिट कर लेते हैं और फिर इसको चेक करते हैं। तो ये मुकम्मल फिट हो चुका है। तो इस तरह आपने भी फिट कर लेना है। तो इसको जल्दी जल्दी बॉडी में फिट कर लेते हैं। इसको पावर देते हैं। तो ये ऑन हो चुका है। अब बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। एम्पेयर चेक कर लेते हैं। ये एम्पेयर बैटरी को दे रहा है। तो दोस्तों ये था एक चार्जर को रिपेयर करने का आसान तरीका। अब कोई भी चार्जर हो आप घर पर खुद ठीक कर सकते हैं।